नमस्कार, मैं प्रोफेसर विकास जैन, निकल सुता कॉलेज डिंडोरी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरे वीडियोस देखे, सैकड़ों लोगों ने उसको लाइक और सब्सक्राइब किए और बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज और फ़ोन कॉल्स आए और सभी बच्चों ने अपने अपने टॉपिक्स बताए जो इंटरेस्टेड टॉपिक थे उनके। अब मैं आप सभी के जो इंटरेस्टेड टॉपिक है उन्हीं टॉपिक में मैं कुछ ना कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी एमएससी और बीएससी बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम देखेंगे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट्स। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट। अर्थात द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। द्विबीजपत्री तना, जैसे आप सभी जानते हैं कि हम उदाहरण स्वरूप ले लें सनफ्लावर। सनफ्लावर की जड़ जो होती है उसकी हम आज आंतरिक संरचना देखेंगे। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से डायग्राम बनाना दिखाऊंगा कि कैसे आप बहुत शॉर्टकट विधि से आप एक पूरा डायग्राम इसके रूट का, टीएस ऑफ रूट इसका तैयार कर सकते हैं और उसी से आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किल बनाएंगे। एक सर्किल बनाएंगे। इस सर्किल में सबसे पहले हम एंडोडर्मिस बनाते हैं। ये है हमारा एंडोडर्मिस और एक एक को आप नामकरण करते जाएंगे। एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या होती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। एंडोडर्मिस जो होता है वो कॉर्टेक्स के ठीक नीचे वाला लेयर होता है। कॉर्टेक्स के ठीक नीचे वाला लेयर होता है जो वेस्कुलर बंडल को चारों तरफ से घेरे रखने का कार्य करता है। इसके बाद इसके ठीक अंदर जो है पेरिसाइकिल होता है। इसके ठीक अंदर वाला जो पोर्शन कहलाता है वो पेरिसाइकिल कहलाता है। पेरिसाइकिल। अब पेरिसाइकिल के अंदर इसमें जाइलम्स, फ्लोएम्स वगैरह पाए जाते हैं। तो हम अब देखते हैं कि इसमें जाइलम की स्थिति क्या होती है। दोस्तों, इसमें जो जाइलम्स होते हैं वो रेडियल टाइप्स के होते हैं, मतलब परिधि पे होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें जाइलम्स कैसे होते हैं। आप बनाएंगे जब तो आपको मेटाजाइलम्स, ये आपके मेटाजाइलम्स बाहर की ओर, अंदर की ओर और धीरे धीरे अंदर छोटा होता जाएगा ये, और प्रोटोजाइलम अंदर की ओर। इस प्रकार से आपका ये परिधि की ओर आपको बनाना है। ये हो गए हमारे जाइलम। जाइलम का स्ट्रक्चर आप ऐसे हेक्सागोनल के आकार का बना सकते हैं या फिर सर्किल भी बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो ये जो बाहर की तरफ होगा इसको हम जो परिधि की तरफ केंद्र की ओर होता है उसको हम मेटाजाइलम कहते हैं। मेटाजाइलम। और ये जो पीछे की तरफ आपको परिधि रेडियल की तरफ, रेडियस की तरफ दिखेगा, इसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। तो आपको समझ में आ गया होगा। जाइलम जो होते हैं इसमें रेडियल प्रकार के होते हैं, मतलब सारे रेडियल त्रिज्या में लगे हुए होते हैं जाइलम। और अंदर की तरफ जो होते हैं वो मेटाजाइलम, और जो परिधि की ओर, किनारे की ओर होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। इसमें फ्लोएम जो है वो भी परिधि पर ही स्थित होते हैं। यहाँ आप ऐसे प्रोटोजाइलम बना सकते हैं परिधि की ओर। ये पैरेंकाइमेटिस के बने होते हैं, इसलिए इसमें जो जो इसमें फ्लोएम होते हैं वो जो होते हैं वो पैरेंकाइमेटिस तक के बने होते हैं, इसलिए इनकी जो भित्ति है वो थोड़ी मोटी दिखाई देती है हमको। तो ऐसे परिधि की ओर आप बना सकते हैं। ये आपका जो कहलाएगा वो हिस्सा कहलाता है आपका फ्लोएम। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बीच में यहाँ पर जिनमें पिन पाया जाता है उनमें पिन होता है। अभी हम बात कर रहे हैं
डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर। तो डाइकॉट रूट जो होती है उसमें पित्त जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए हम इसमें पित्त को नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें कॉर्टेक्स पाए जाते हैं। अब आप यहाँ पर कॉर्टेक्स बना सकते हैं, इस प्रकार से कॉर्टेक्स इसमें बिखरे हुए पाए जाएंगे। ये स्ट्रक्चर जो कहलाएगा ये कॉर्टेक्स होगा। डायग्राम के बाद में एक एक पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको आपको पॉइंट वाइज एग्जाम में समझाना है, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर परीक्षा में मिल सके। इस प्रकार से ये जो है ये वाला पोर्शन कहला जाता है ये कॉर्टेक्स। इसके ऊपर यहाँ वाला जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन कहलाता है ये कहलाता है एपिडर्मिस। इस पोर्शन को हम बोलेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में रूट हेयर्स वगैरह पाए जाते हैं, तो आप ऐसे रूट हेयर्स वगैरह बना सकते हैं। ये हो जाता है रूट हेयर्स। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये जो मैंने डायग्राम आपको समझाया है ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट्स का है। इसमें हम इसको नाम दे सकते हैं TS रूट ऑफ सनफ्लावर। तो इस प्रकार से आप समझा सकते हैं इसको। अब मैं आपको एक एक पॉइंट्स बताता हूं कि यदि आपको एग्जाम में आता है तो एग्जाम में आपको इसको कैसे लिखना है। इस प्रकार से आपने जो डायग्राम्स बनाए इन्हीं को आपको एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जो हमारी होती है सबसे बाहरी लेयर वो होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस जो होती है वो एक कोशिका की बनी लेयर होती है जिसमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं। इसका काम होता है जल अवशोषण करने का। ये सबसे बाहर होती है। इसके बाद ठीक अंदर होती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होती है? जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच की लेयर होती है। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स इसमें जो होते हैं वो गोलाकार हो सकते हैं, पैरेन्काइमेटस हो सकते हैं, और कॉर्टेक्स का जो मुख्य कार्य होता है वो स्टार्च स्टोरेज करने का इसका कार्य होता है। इसके बाद तीसरा हम देखेंगे, तो तीसरा जो इसका पोर्शन होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस आपने यहाँ पे देखा, मैंने डायग्राम में बताया हुआ है, ये कॉर्टेक्स के अंदर वाला जो पोर्शन है ये एंडोडर्मिस कहलाता है। कॉर्टेक्स के अंदर वेस्कुलर मंडल को चारों तरफ से जो घेरे रखता है वो कहलाता है एंडोडर्मिस। अच्छा, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स में जो अलग अलग होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कैप्सुरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है, इसलिए कॉर्टेक्स व एंडोडर्मिस जो होते हैं वो अलग अलग हमको दिखाई देते हैं। कैप्सुरियन स्ट्रिप्स परतें लेयर्स पाई जाती है कैस्पेरियंस की, जिसके कारण हम कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस को अलग अलग विभाजित कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। इसके बाद एंडोडर्मिस के ठीक अंदर जो होता है वो जो पोर्शन होता है ये वाला, तो ये कहलाता है हमारा जो है वो पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो होता है इसमें आप इसके अंदर आप लिख सकते हो कि पेरिसाइकिल जो होता है वो एंडोडर्मिस के ठीक अंदर की स्थित होता है। ये वेस्कुलर बंडल का पोर्शन कहलाता है, ये एक लेयर्स का बना होता है। पैरेन्काइमेटस इसमें सेल्स पाई जाती हैं। इसमें बीच बीच में यहाँ पे आप देखेंगे तो कंजक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। तो आप ये भी बता सकते हो कि इसमें कंजक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला पोर्शन देखेंगे, तो आपको जो समझाना है वो पांचवा पोर्शन है वो है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के अंतर्गत आपको लिखना है कि वेस्कुलर बंडल इसमें कैसा होता है। वेस्कुलर बंडल जो होता है इसमें रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है, डाई आर्क होता है, हेक्सार्च होता है। इसमें वेस्कुलर बंडल की जो डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स रूट्स का जो वेस्कुलर बंडल होता है उसमें 2 से 8 तक इसकी संख्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि इसके जो फ्लोएम होता है जो हमारा ये इसका फ्लोएम पाया जाता है, इसमें आप वेस्कुलर बंडल में आपने क्या क्या बताना है, आपको ये बताना है कि इसमें क्या पाया जाता है। बीच में पित्त जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें जो होते हैं वो जो रेडियल अर्थात मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों परिधि पर लगे होते हैं, है ना। और
मेटाजाइलम जो होता है वो केंद्र की ओर दिखेगा और प्रोटोजाइलम जो होता है वो आपको परिधि की ओर दिखता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपने देखा मोनोकॉट का। अब हम आपको हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको दिखाएंगे कि डाइकॉट का स्ट्रक्चर तो ये हो गया है और मोनोकॉट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो दोस्तों आज का इस वीडियो आपने देखा और आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आएगा। अब मैं बता दूं कि आपको एग्जाम में इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकता है, एक तो ये पूछ सकता है कि सनफ्लावर की जड़ की संरचना को समझाइए, तो भी आपको जो सनफ्लावर की यही समझाना है वो क्योंकि डाइकॉट होती है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट समझाइए, तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट भी आता है तो आपको सनफ्लावर की टीएस रूट ही समझाना है और ये स्ट्रक्चर बना के आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है जिसमें मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों रूट जो होती हैं उनमें डिफरेंट पूछता है, उनकी आंतरिक संरचनाओं में अंतर। तो उनकी आंतरिक संरचनाओं में अंतर भी अगर आपको ये आता है तो इसके माध्यम से आप आंतरिक संरचनाओं का अंतर भी कर सकते हो। कुछ 2-4 पॉइंट्स में आपको आंतरिक संरचना के बता देता हूँ। आंतरिक संरचना आप देखेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स की, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। तो डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स में जो अंतर होता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अपन देखते हैं वेस्कुलर बंडल्स की संख्या। सबसे पहले वेस्कुलर बंडल की संख्या। तो जितने भी द्विबीजपत्री पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें जो होते हैं वेस्कुलर बंडल 2 से 8 तक पाए जाते हैं, 2 से 8 तक पाए जाते हैं और ये सुव्यवस्थित होते हैं डाइकॉट में। जबकि मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल की संख्या जो होती है वो 8 या 8 से अधिक होती है और ये बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा इसमें जो अंतर है इसकी आंतरिक संरचना में डाइकॉट और मोनोकॉट रूट की, वो हम आप देखेंगे पित्त। डाइकॉट जो होता है उसमें पित्त जो होता है वो एब्सेंट होता है, पित्त जो होता है वो डाइकॉट रूट्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। जबकि हम देखेंगे कि मोनोकॉट रूट्स में, मोनोकॉट की जो रूट्स होती हैं उसमें जो पित्त होता है वो प्रेजेंट होता है। तो आपको कभी-कभी कुछ बुक्स में आपको कुछ राइटर्स इसमें एब्सेंट की जगह अभाव भी लिख सकते हैं या अविकसित भी पाया जाता है। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि डाइकॉट में जो है पित्त पाया जाता है किंतु वो अविकसित होता है। तो दोस्तों अविकसित और एब्सेंट लगभग एक ही चीज है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आप इसमें बता सकते हो कैम्बियम। जितने भी डाइकॉट्स होते हैं डाइकॉट में कैम्बियम पाया जाता है। तो कैम्बियम जो होता है डाइकॉट रूट्स में पाया जाता है, जबकि मोनोकॉट रूट्स में कैम्बियम, मोनोकॉट रूट्स में कैम्बियम एब्सेंट होता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट और अंतिम पॉइंट मैं आपको बताता हूं इन दोनों में क्या है कि जितने भी डाइकॉट रूट्स होती हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है और जितने भी मोनोकॉट रूट्स होती हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि इनमें कैम्बियम डाइकॉट्स में पाया जाता है और मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है, जिसके कारण इसमें क्या होती है प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। तो मैं आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। एक ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। थैंक यू।